आपके दिमाग में जितना आकलन नहीं होगा उससे ज्यादा उतरेंगे। वो चाह रहे हैं कि अधिकार छीन लेंगे, वो होने नहीं देंगे। कि हमारा खून वो खून है जो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। बहुजनों को छेड़ोगे तो सत्ता में नहीं रह पाओगे। चंद्रशेखर आजाद भाई ने संघर्ष करके और साबित करके दिखाया है। जब सदन में नहीं थे तब भी सड़क पे थे, आज सदन में है तब ये सड़क पे है। लेकिन वो सत्ता सूत्र में इतना मिलीन हो गए हैं कि अपने समाज को ही भूल गए हैं। समाज का जो अधिकार है उस पे भी बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। उनको अगर किसी से ज्यादा डर लगता है तो वो बहुजनों की ताकत से लगता है। 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था और उस भारत बंद का ऐलान करने वाले SC/ST थे, क्योंकि उनके आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि क्रीमी लेयर का आरक्षण आता है, उस पे जो है कि SC/ST वालों ने जो है कि पूरे तरीके से भारत बंद का ऐलान किया था। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बात। देखिए, 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो है कि अब दलितों को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं होगा। तो अब जो है कि फिर से जो है कि भीम आर्मी के द्वारा जो है कि 11 सितंबर को जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है कि अब इन लोगों का आंदोलन है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है कि भीम आर्मी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और यूं कह सकते हैं भीम आर्मी के प्रवक्ता भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अब आप लोग जो है कि 21 अगस्त से आप लोगों को खुशी नहीं मिली, क्या लगता है कुछ कमियां रह गई थी? देखिए सरकार जो है ना, सरकार जो है वो बहुजनों की ताकत को महसूस कर चुकी है पहले भी, और एक बार और महसूस करना चाहती है। तो वो हम इतना अच्छे से महसूस कराएंगे, इतने अच्छे से महसूस कराएंगे कि उनको इस बार जो है कि 2 अप्रैल से भी ज्यादा अच्छे से महसूस कराएंगे। उनको पता चल जाएगा कि बहुजनों की ताकत क्या है। कैसे महसूस कराएंगे? महसूस करेंगे वो आप देखेंगे, पूरे जनता देखेगा, पूरा टीवी पे चलेगा, पूरा देश देखेगा कि बहुजन को छेड़ने के बाद कि असर क्या होता है, वो देखेंगे। और उसका जो एग्जाम्पल जो है 2 अप्रैल आपको हम बता दिए, जिक्र भी कर दिए, उसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। उससे भी मतलब कि मजबूती से लड़ा जाएगा। क्यों आप लोग जो है कि SC/ST के लोग क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं? इस आरक्षण में क्या ऐसा कर दिया गया? क्रीमी लेयर है, जिनको आरक्षण मिल गया है, जो आरक्षण से ऊपर हो गए हैं उनको जो है, तो इसमें आप लोग को क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इसको समझने के लिए ना भाईचारा को समझना पड़ेगा। बार बार जो है कि जिस तरीके से बिहार से लेके पूरे देश तक जो भाजपा की स्थिति हो गई है, उससे उनको समझ में आ गया है कि जब तक इनके भाईचारों को नहीं तोड़ेंगे, इनके बहुजन की शक्ति को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। उनको अगर किसी से ज्यादा डर लगता है तो वो बहुजनों की ताकत से लगता है। वो कभी नहीं चाहते हैं। लड़ाई किस चीज की है? रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, संसाधन की लड़ाई है, जो कि आज तक दलित जो है कि वंचित है। आप बताइए कितना के वो मतलब कि दलित के पास जो है कि बड़का 2-4 हजार करोड़ का जो है कि बिजनेसमैन है, बताइए एको का नाम बता सकते हैं? आपसे पूछ रहे, नहीं बता सकते हैं। आपके दलित के नेता जीतनराम मांझी जी जो हैं, उनका ही कहना है कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जो 78 सालों से आरक्षण से वंचित हैं, अब उनको आरक्षण मिलना चाहिए और क्रीमी लेयर को जो है कि पूरे तरीका से वो समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि ये आरक्षण जो है कि अभी क्यों हुआ, ये 10 साल पहले ही लागू हो जाना। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसी से समझ सकते हैं अभी वर्तमान में वो किस पार्टी में है। वर्तमान में जिस पार्टी में है, अगर उनको पद पे रहना है, क्योंकि वो जिस पद पे हैं, हमें लग रहा है कि उस सत्ता सुख में इतना डूब गए हैं, इतना उनको अच्छा लग रहा है कि वो समाज का जो अधिकार है उस पे भी बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? मैं उनका बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। कभी भी उनके साथ किसी तरीके से कोई भी उन पे अभद्र टिप्पणी किया हो, चाहे किसी तरह का उन पे इल्ज़ाम लगाया हो, तो शुरू से ही भीम आर्मी जो है कि उनका प्रोटेक्शन करने का काम किया। भीम आर्मी जो है उनके अपमान पे खड़ा होने का काम किया। लेकिन वो सत्ता सूत्र में इतना मिलीन हो गए हैं कि अपने समाज को ही भूल गए हैं। और वो मतलब कि हमें लग रहा है उनको सत्ता का जो भी मलाई जिसको बोला जाता है बहुत अच्छा आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। और भाजपा जो चाहती थी उसमें सफल हो रही है। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? उन्होंने जो है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया कि हम जो है कि भारत बंद के साथ हैं, ये आरक्षण में ये उलटफेर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो है कि धरातल पे। देखिए हमारे भाई चिराग पासवान जी, इसका हम जवाब अपने नेता का नाम लेते हुए देंगे। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी जब सदन में नहीं थे तब भी सड़क पे थे, आज सदन में हैं तब भी अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए सड़क पे है। ये चीज़ उनको सीखना चाहिए, वो चीज़ देखना चाहिए
क्योंकि हमारे महापुरुष जो हैं, जिनको हम महापुरुष मानते हैं, जो हमारे महामानव हैं, उन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। ये चीज़ किसी ने साबित करके दिखाया, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने संघर्ष करके और साबित करके दिखाया है कि वो संसद को आवारा नहीं होने देंगे। अब तो संसद में तो अब कतई होने नहीं देंगे। वो सारा देश देख रहा है, सारा दुनिया देख रहा है। आज उनके देश में अगर उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी पहचान है, तो उनके काबिलियत से, उनके कार्य से, उनके संघर्ष से, और वो संघर्ष के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। वो दिखा देंगे कि बहुजनों को छेड़ोगे तो सत्ता में नहीं रह पाओगे, ये वो दिखा देंगे। ये दिखा देंगे कैसे, जो है कि आप सफल कैसे बनाइएगा। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, उसमें भी जो है कि दलित तितर बितर थे। कहने का मतलब है कि जो आपके दलित नेता जीतन राम मांझी के दल से थे, वो लोग सड़कों पे नहीं थे। चिराग पासवान के भी जो है कि दल से जो है कि उतने लोगों की संख्या नहीं देखी गई। तो आपस में ही देखिए, इसके लिए भीम आर्मी ही काफी है। इसके लिए भीम आर्मी ही काफी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान कर दिया कि मतलब सरकार झुक गया। हर बार सरकार को झुकाने का काम किए हैं, और इस बार तो भाई ने मजबूती से ऐसे इशारा देते हुए कहा है कि हमारा खून वो खून है जो कि हर बार सरकारों को जो है, जब भी बहुजनों को छेड़ने का काम किया है, तब तक जो है उसको जो है कि सबक सिखाने का काम किए हैं। इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि बहुजनों की तरफ आंख उठाने से भी डरेंगे और सोचेंगे। जो पिछले दरवाजा से वो चाह रहे हैं कि अधिकार छीन लेंगे, वो होने नहीं देंगे। बिल्कुल। इस बार जंतर मंतर पे कितने संख्या में जो है कि आप लोग उतरने वाले हैं? आपके दिमाग में जितना आकलन नहीं होगा, उससे ज्यादा उतरेंगे। हाँ, उससे ज्यादा उतरेंगे, और जिससे सरकार जो है कि झुकेगी ही नहीं, माफी भी मांगेगी, उतने संख्या में। एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सामंत प्रधान है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हूं, और बस यही हमारी पहचान है। देखिए, ये सावंत जी थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो है कि सरकार को झुका देंगे। जो दलित समाज के प्रति जो है कि गंदी निगाहों से देखेगा, उसको हम झुका देंगे। और बिल्कुल जो है कि 11 सितंबर को जो है कि अब ये इनका भीम आर्मी जो है कि एक प्रदर्शन करेगी, और वो प्रदर्शन जो है कि कहीं ना कहीं आरक्षण में जो है कि वर्गीकरण करने की जो कानून आ रहा है, इस कानून के खिलाफ होगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 11 सितंबर के बाद जो है कि क्या ये जो आरक्षण की वर्गीकरण है, क्या इस पे सरकार कोई अब अगला स्टेप लेता है या फिर कुछ और है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें न्यूज़ 7 बात के साथ। धन्यवाद।